मध्य प्रदेश में सरकार हमेशा जो गरीब जनता है उसकी सेवा की बात करती है, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आज भोपाल में समाजवादी पार्टी का घेराव और उसमें कुछ लोग हैं जो अपने किसी और ही मुद्दों को लेकर यहाँ आए हैं। क्या नाम है आपका? बिटोलिया। तीन क्या परेशानी है? 14 पीढ़ी चली, बाबा भी मर गए, ससुर भी मर गए, आदमी भी, लड़का भी, पट्टा आज भी नहीं मिले। ज्योतिष बोजित ब्राह्मण गुंडा लोग का तो हमारा सरकार भी तुहार ना उनका पट्टा नहीं मिलाता है, तो मार के भगावा था। कहाँ जाई, छोटा आदमी भी मर गया। कितने सालों से रह रहे हैं आप उस घर में? अब मतलब 75 साल भा 75 साल में अब तक पट्टा नहीं मिला। का तो को पट्टा नहीं चाहिए, बड़े आदमी को ब्राह्मण का चाहिए पट्टा। ऐसा कौन बोला? सरपंच बोला था और तहसीलदार बोला था, कहते तुम 8 एकड़ में कब्जा करो, तुम 8-16 बीघा भूमि लोगो, 1 करोड़ का होता है, तुमको 1-2-5 डिसमिल भूमि चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए, 8 डिसमिल चाहिए। क्या नाम है सरपंच का और तहसीलदार का? वो तहसीलदार का शुक्ला ही, अब उनका नाम नहीं था, सरपंच राजन शुक्ला, और सरपंच का कमल द्विवेदी नाम है। वो गांव के गुंडा है, चोर डकाई था, तो लड़कर का कहा हम पकड़ लग जाब तो कबो जिंदगी में छोड़बा ही न करब, इनमें बोला था। अब हम अनाथ मेरा रू कहाँ जाई, हमारा आदमी मर गया कोरोना के सूजी में। कमल ना जो कमल जीत रहे हैं, तो इनका तो लगा था कि जय चप्पल पीटे ला, कोरोना का सूजी लगाए मार डार। अरे भैया हम लगा था हम जू जाई कला पी दे, हमका दुख लगा था। हाँ ऐसा अब इतनी बड़ी 45 साल की उम्र में राड़ करके बैठा दी। आज हम बच्चे गाली गाली भटक रहन है, इतने लड़का पढ़ाई की मजूरी करके खवाई। ये लड़का आधे खड़ा है सामने, ये लड़का खड़े है सामने, मजूरी करे लायक। हाँ क्या उम्र क्या है आपकी? मेरी 15 साल 14। पढ़ाई करते हो? हाँ जी, 10वीं क्लास में मजदूरी करने भी जाते हैं। तो क्या आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो? हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। आपके घर में क्या समस्या है? हमारे घर में यही समस्या है कि भूम लोग जो है ना वो मार मार कर मेरे घर से भगा रहे हैं, घर गिरा रहे हैं। जो राई हुई बोए थे वही सब जेसीबी से हटा दिए हैं। पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है? पुलिस को बोला? पुलिस को बोले, पुलिस पकड़ रही है मेरे को। आपको पकड़ रही है? हाँ, मेरे मम्मी को और हमको सबको पकड़ रही कि बोलना नहीं है। धमकी भी दी जा रही है? हाँ, पुलिस धमकी भी, पुलिस को पैसा देकर वो आकर खड़ा कर नपा रहा है पुलिस को। क्या बोलती है पुलिस? पुलिस बोलते हैं कि मत बोलिएगा, हम लोगों को बोल रही है पुलिस। आपने कलेक्टर से शिकायत की? कलेक्टर में भी शिकायत की तो कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि अभी कलेक्टर साहब तो आदेश कर रहे हैं, लेकिन जो तहसीलदार साहब रहे हैं उसको पैसा दिया तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पैसा मांगा काम करने के लिए? मेरे से पैसे मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो वो 4 लाख देता है तो तुम भी दो 1 लाख, तो तब मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो मेरे पास है किधर इतना पैसा? आपने पैसे दिए फिर? नहीं, मेरे पास है ही नहीं। तो क्या मैं पैसा दी, वो 4 लाख दे, हमका कहीं 8 लाख रुपया था, तुम्हारा नाप दे। तो हमारे पास हम कहा भैया हम लड़के अपन जियाई, अभी सबसे बड़े छोट लड़का, हाँ तब इनका खवाई उनका हम पैसा दे जाए। जी, मेरा नाम भागीरथी आदिवासी है। मैं रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र विधानसभा से आया हूँ। हम लोग जिस ज़मीन में बसे हैं आज कम से कम 1970 से बसे हैं, ना तो हम लोगों को पट्टा दिया जा रहा है, उल्टा बड़े आदमी जो है तो धमकियां दे रहे हैं, तरह तरह से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि ये सरकार वन ग्राम का पट्टा जो बटा फॉरेस्ट लोग बांटे, वो लोग पैसा लेके 500-500 बांटे। जिनको पैसा था उनको दिया, जिनके पास पैसा नहीं उनको नहीं मिला। हम रीवा जिले से हैं, नाम है दिनेश कुमार। आज कम से कम 50 साल से हम लोग रह रहे हैं, 3 पीढ़ी बीत गई है। 5 एकड़ मतलब कब्जा किए हैं लोग। कुछ लोग बड़े बड़े आदमी हम लोग के पड़ोस में खरीद लिए। अब वो बोल रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन है, तुम लोग छोड़ो, इसको भगाओ। हम लोग को मन रहने नहीं दे रहे हैं, घर गिराने, ऐसे घर गिरा दे रहे हैं। तो 10 बीघा के लिए उसको झगड़ा आज कम से कम 5 साल 6 साल से चल रहा है, आज तक बोला नहीं। अब जब बिकने लगा, पैसा पाने लगा, तो बोल रहा है कि मेरी ज़मीन है। सरकारी भी हड़पने लगे हैं सर, मैडम। सरकारी लोग ही हड़प रहे हैं? हाँ, और धमकियां दे रहे? पुलिस क्या बोल रही है? हाँ, पुलिस कुछ सुन ही नहीं रहे। पैसा लियाओ 2-4 लाख रुपए। कहाँ से हैं आप? गुड़। यहाँ पे क्या लेने आए हैं यहाँ पे? हमारी जमीन एक दूसरा हड़पा है साहब। रोइए मत। 50 साल से हमारे लड़के का दिल है, कमरा लेके रहते हैं। एक माने पूंजीपत वाला आदमी ने हमारी घर बना देने देता है, और हमारे लड़के बच्चे सब बाहर कमरा लेके खाते कमाते हैं।
और माल मवेशी हमारे ठंडी में मर रहे हैं। यह है और हमारी ज़मीन अपने पैसा के दम पर कब्जा करना चाहता है। कौन किया कब्जा? एक लल्लू चमार है, वो काम करता है और गलत धन संपत्ति पाया है साहब। वो पैसा के बल पर हमको निकालता है। हम जगलाल हैं, हमारा नाम प्रजापति है। तो आपने पुलिस में शिकायत की कभी? पुलिस को बोला या सरकार की किसी इसे सब का बोले हैं, पुलिस का बोले हैं, हुआ कमिश्नर का बोले हैं, कलेक्टर के यहाँ से फाइल हमारा आई जबलपुर में मैं फाइल लगाऊँ है, वहाँ से हमारी फाइल आवंटन में हमारी ज़मीन हमको मिली है साहब 1 एकड़ पर, लेकिन उसमें हम रह नहीं पाते हैं। आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? हाँ पूरी हो जाएगी, हाँ पूरी। हमको आप सरकार है, आप राजा है, आप दऊ है, आप भगवान है, लेकिन अपना न रखब तो हम धरती दुनिया में रह नहीं जाओ साहब। पट्टी के आराजी हमारे पास नहीं है साहब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता है। कहाँ से हैं? हम रीवा जिला से जावा के पास मालूम हो गई। हमारा घर बमनन गिरा दी, हमारे रहने का ठौने ना लड़कन का खाने का चीज। क्या चिंता है? घर गिरा दी इन्हें। कौन गिराया? बमनन रमाकांत दुबे। कौन है ये? रमाकांत दुबे बामन। कौन है ये? किस पद पर है? अरे बामन जाति हो था। अच्छा, क्यों गिराया आपका घर? ओए बमनन गिरवा दी नहीं हमारा रमाकांत दुबे। तो कुछ तो बोला होगा, आपने पुलिस में शिकायत नहीं की घर की? पुलिस के सुनतन पुलिस खुद कह रही, खुद पुलिस वाला गिरवाई से तहसीलदार पटवारी पुलिस सब गए रही है। हमारा लड़के बच्चन के ठोड़ना लगता कोई अटे सीधा नहीं आके का खबा दे का पहिरा दे। आपका घर अवैध था क्या? हाँ अवैध था आपका घर? नहीं, पटरी में रहा। आपके पास उसका पर्चे थे, रजिस्ट्री थी घर की? नहीं यहाँ सर, रजिस्ट्री नहीं है। शासकीय जमीन थी ना, शासकीय जमीन थी ना इनकी। आज पुश्तैनी कब्जा था 5 पीढ़ियों से। अच्छा, 5 पीढ़ियों से आप वहीं रहते हैं? कानून बनाया 2016 में, जो सरकारी जमीन में बसा है उसको दखल रहित का पट्टा दिया जाएगा। मगर बीजेपी सरकार ने अभी कानून बनाया है अब कि जिनके पट्टा होगा उनको पास मिलेंगे। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से लोग रह रहे हैं, तो जो जमीन सरकारी जमीन हमारी है, हम लोग लड़ाई लड़ने आए, सरकार को बदलना है। हर भूमिहीनों को पट्टा दिया जाए, उसके बाद उसको आवास दिया जाए। और ये सरकार ये काम कर रही है, जिसके पट्टा है उसको आवास देने का एक प्रोग्राम चला रही है। जिनके नाम बीपीएल में सूची में थे उनके नाम काट के दूसरों को नए सूची में बीपीएल में उनको नाम दिए जा रहे हैं। उसका हम लोग विरोध करने आए हैं। आवास जो 15,000 20,000 रुपए देने लायक है, उसे आवास बारीता क्रम से हटा कर उन्हें आवास दिया जाता है। जिनका बारीता क्रम सीरियल सूची है उससे नाम उसको आवास नहीं दिया जा रहा है। 100 नंबर वाले को पहले दिया जाता है, 1 नंबर वाले को बाद में दिया जाता है, नहीं भी दिया जाता है उसको वंचित कर दिया जाता है। इसकी लड़ाई हम लोग विधानसभा में उठाने आए हैं। आपको क्या लगता है कि सपा पार्टी के साथ मिलकर आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। हमको सपा पार्टी से पूरा उम्मीद और पूरे भरोसे के साथ हम लोग उतरे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा सरकार बिल्कुल जान से उतरे हैं, समाधि पार्टी में जान से उतरे हैं। रामकिशोर आदिवासी सिरमौर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। हम लोग ये आदिवासियों के लिए जब तक लड़ाई लड़ेंगे, रोड में उतर जाना पड़ेगा, जान ही दे देना पड़ेगा, पर बीजेपी सरकार को हटाएंगे। ऐसी निकम्मी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को खेद कर मानेंगे। ये जो गुमराह करती है आदिवासियों का, 5 किलो अनाज देती है, 1 मुर्गी पाली जाती है, उस मुर्गी को नहीं पूजता है। ये हम लोगों को मुर्गी बना लिया है। तो इसलिए हम लोग अब आदिवासी समाज से बोल रहा हूँ कि इस बीजेपी सरकार को, निकम्मी चोर को भगा करके रहेंगे। हम लोगों को जान देना होगा तो दे देंगे। ये हमारा उपकार करेगी तो समाजवादी करेगी। हम लोग समाजवादी से एकदम जान देने की अधिकार करेंगे और ऐसी निकम्मी सरकार को भगाएंगे। ये 50 में घर बना है, ये औरत के याद चल के आप ताकियात करवाइए, इसका गल्ला मकान में दबा हुआ है। अब 50 में घर है, अब बीजेपी वाले जो है तो इसका घर गिरवा दिए हैं। ये पूरे घर वाले हैं जवा जनपद में। आदिवासियों के लिए सरकार कई काम कर रही है, क्या उनको आपको उनकी सुविधा कुछ नहीं कर रही है। जैसे कुत्ता हम लोग पालते हैं देहात में, और 1 रोटी दे दिया और उसको 1 डंडा मार दिया तो वो कुछ दूर भाग गया। जब पीड़ा शांत हो गई तो फिर आया पूछ लाया। वही ये निकम्मी सरकार कर रही है बीजेपी की, है फर्जी नाम पर उसका नाम दखल कर देती है। तो ये
बेदखल करती है, तो ये निकम्मी सरकार क्या करेगी? ये क्या देती है? जो हम लोगों को मिला था वो छुड़ा लिया, पुरखा का देन। सिर्फ आदिवासियों के नाम पे छलावा है, पिछड़ों के नाम पे छलावा है, दलितों के नाम पे छलावा ये सरकार कर रही है। उनको आगे बैठा के पर्ची वाले मुख्यमंत्री को पिछड़ा वाल वर्ग में बैठा करके उनके साथ घोर अन्याय करवा रही है। ये मध्य प्रदेश में सरकार जब से बनी है, चाहे वो मोहन सरकार हो या चाहे वो शिवराज सिंह की सरकार हो, लगातार आदिवासियों के लिए काम हुआ है, लगातार भाषण दिए गए हैं, घोषणाएं की गई है कि आदिवासियों के लिए या सरकार ही आदिवासियों की है। तो मोहन सरकार तो यादव है। लॉलीपॉप दिया गया है, भाषण में सिर्फ बताया गया है, सिर्फ लॉलीपॉप देने का ये सरकार काम कर रही है। चाहे मामा की सरकार रही हो, चाहे जिसकी सरकार रही हो, सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है ये सरकार। हम लोग संकल्प बना लिए हैं कि 2027 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा सरकार को उखाड़ेंगे तो कौन सी पार्टी में को सरकार बना? सपा में जाएंगे समाजवादी पार्टी, लाल झंडा लाल टोपी, साइकिल की धूल चलेगी, साइकिल की धूल चलेगी। अब की नहीं चलेगी मोदी का फूल, उखाड़ के ये आदिवासी समाज और ओबीसी और पिछड़ा हम लोग मेक देंगे। पंजा नहीं रहेगा, फूल का पंजा। समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने वाली है और हम लोग जी जोर से युवा जितने हैं सब कोई लगेंगे। अब प्रदेश में जा जाके घर घर बताएंगे कि हमारी सरकार आने वाली है और सब हमें वोट दे। पिछड़ा, आदिवासी, हरिजन, जिसमें से हम लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है और किसानों की मुद्दा है। ये सरकार सुनती नहीं है। मोहन यादव सरकार बने हैं, फिर भी यादवों का काम नहीं हो रहा है, किसी भी जाति का काम नहीं हो रहा है, तो यादवों कहाँ से काम होगा? तो ये सरकार छलावा कर रही है, लोगों को लूट रही है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार बदले और समाजवादी पार्टी आए और हम लोग समाजवादी के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय समाजवाद। सहेंगे महंगाई की मार अब की। हाँ, मेरा नाम है राम प्रसाद, आदिवासी, रीवा जिला के हूँ मैं। जनपद जवा है, ग्राम पंचायत बौसड़वा है। मैं करीब 40-45 लोग, आज कम से कम 18-20 वर्ष हो गया हम लोगों को पट्टा, ऋण पुस्तिका, कापी सब कुछ मिल चुका है, लेकिन आज तक वो ज़मीन ना तो फीडिंग हुई ना उसका आज तक हम लोग को किसी प्रकार का लाभ मिल रहा है। हम लोग कई बार आए, कलेक्टर साहब रीवा को भी अर्जी दिए, लेकिन कलेक्टर साहब ने कुछ सुनवाई नहीं किए। हम लोग सब गरीब लोग बस घूम रहे हैं इधर उधर। किसान कल्याण योजना, आप सब किसान हैं, किसान कल्याण योजना का लाभ मिलता है? नहीं मिलता जी। आपने फॉर्म नहीं भरा? नहीं, सब जमीन फीड नहीं है तो कोई लाभ नहीं मिलता सर। रजिस्ट्री है जमीन की? जमीन की रजिस्ट्री नहीं, जमीन भू बंटन में हम लोग को मिली है गरीबों को। अच्छा, हाँ, सरकार की तरफ से? सरकारी, हाँ, 1.5 एकड़ हम लोगों को दी गई, लेकिन आज तक वो जमीन फीडिंग नहीं की गई, तो हम लोग कोई फायदा नहीं मिलता। कंप्यूटर में फीडिंग नहीं हुआ है और जमीन दे दी गई है, आप लोगों को पट्टा दे दिया गया है, ऋण पुस्तिका दे दिया गया है, लेकिन फीडिंग नहीं हुई है। और फीडिंग न होने के कारण इनके साथ जो है अन्याय हो रहा है। तो हमारी मांग ये है कि जितने भी आवंटन में पट्टा दिए गए हैं उनकी फीडिंग कराई जाए, उनको कब्जा दिया जाए। किसानों की समस्याओं के अलावा किसानों की समस्या के अलावा यहाँ पे पट्टे की भी समस्या है कि जो ज़मीन है वो उनसे छीन ली गई है या फिर बर्बाद की गई है फसलें। क्या नाम आपका? मेरा नाम जगदीश सिंह यादव है, मैं मध्य प्रदेश का सचिव हूँ। मध्य प्रदेश सरकार ने 2001-2 में भूमिहीनों को 3 लाख लोगों को मध्य प्रदेश जमीन बांटी गई थी, कागज़ के पट्टे, उसमें से आधे लोगों को आज तक खेती ज़मीन नहीं मिली, उनको ज़मीन कंप्यूटर में दर्ज नहीं हुई और ना वो तो कब्जा पाए। आज तक न ये बीजेपी सरकार उन लोगों को ऋण पुस्तिका नहीं दे पाई, तो लोग ज़मीन से वंचित हैं, खेती किसानी से वंचित हैं और रोजी रोटी से वंचित हैं। तो ऐसे हम लोग चाहते हैं कि जिन लोगों भूमिहीनों को, आदिवासियों को, दलितों को सरकार ने 3 लाख लोगों को घोषणा पत्र, मध्य प्रदेश घोषणा पत्र के नाम से वो ज़मीन पूरे प्रदेश में भूमिहीनों को बांटी गई थी और वो कंप्यूटर में दर्ज नहीं हुई, उसको दर्ज करा करके 3 लाख दलित आदिवासियों को किसान बनाया जाए। वो आज तक लोग घूम रहे हैं पट्टे लिए, ऋण पुस्तिका लिए, किसान नहीं हैं खेती में। तो ये लॉलीपॉप जो है दे दिए हैं, ओरिजिनल काम नहीं कर रहे हैं। आज सब आप लोगों ने यहाँ पे विधानसभा का घेराव किया है और सरकार से मांग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? या माने जो माँ मकान गिराए नहीं
जबरदस्ती गिरा रहे हैं। हम पटरी पर घर बना रहे हैं रोड के, ओहू का माने नहीं। पंडित जी है, पंडित दुबे जौन है तब रमाकांत द्विवेदी माने हमारा घर गिरवाए नहीं। तहसीलदार जाके जवा के पुलिस सहित गए हैं तो जाके जबरदस्ती हमारा घर गिरा दी। पूरा हमारा अन्न जितना रहा डेरा, हमारा डेरा रहा वो के अंदर पूरा एक दाना हमका नहीं निकाले दी से पूरा का पूरा दाब दी सी। कहाँ से आए? हम रीवा जिला से, हमारे जवा के पास उसकी है। तो आपका घर गिरा दिया, क्यों गिराया? गिराए हैं से कहा था कहीं न हमारे पट्टे में है। हम बनाए रोड के पटरी में तो हम कहीं तो 50 आखिर निकली है हुआ। ऐसा रोड बनाने के लिए अगर घर गिराया तो पैसा दिया है? ने कुछ नहीं दी नहीं आए, कुछ नहीं दी। जबरदस्ती हमारा डेरा खड़ा है, पूरा दाब दी नहीं। अजान से मारे का माने धमकी दे हैं। कौन दिया धमकी? रमाकांत द्विवेदी। कौन है ये? उसकी के दुबे भाजपा कार्यकर्ता है वो भाजपा के रूप माने साथ में उनका एक भतीजा रहता अपना के ये जो नेताजी हैं शुक्ला जी। हाँ तो वो उनका रिश्तेदार ही और उन्हें वो सब करा रहे तहसीलदार और जो उन्हें कह के वो रीवा कह के रू रहे हम का कहता मंत्री हैं वो सहित उनका रह के हमारा घर गिरवावत। हम आपका कितने सालों से रह रहे थे उस घर में? आज हम घर में रहने बाबू हमारे खत्म हो चुके हैं और तीसरी पीढ़ी में चल रहे हैं। आपके पास रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं थी? नहीं, वो सरकारी भू रही रजिस्ट्री होकर कुछ नहीं भर रही है। क्यों? 50 में सर। 50 में? जी 50 में है। उसका पीछे जो है भूम स्वामी का पाछे पट्टा है तो वो 50 में सामने लेना चाहता है दमंगई के मारा। 3 पीढ़ियों से वहाँ पर रह रहे हैं तो आपने रजिस्ट्री पट्टा क्यों नहीं कराया? नहीं तो जब रजिस्ट्री पट्टा का कोई अधिकारी से कह रहे हैं तो कहा था कि रजिस्ट्री पट्टा हो न करी, पटरी नहीं होती है, देते नहीं यहाँ कोनो चीज। कांग्रेस गवर्नमेंट में 3 लाख दलितों को, आदिवासियों को पट्टा दिया गया था। जब से भाजपा सरकार आई तो पट्टा इनके पास पुस्तिका भी है, खतौनी भी है, खसरा भी है, लेकिन कंप्यूटर फीडिंग नहीं है। इसी कारण इनके साथ जो है गलत हो रहा है, इनको हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो हम लोगों की मांग ये है कि इनको पट्टा दिया जाए, फीडिंग कराई जाए, इनको जो है वहाँ पे कब्जा दिया जाए। मेन मांग हम लोगों की है। हम लोग जवा ब्लॉक भी घेरेंगे, अभी जवा ब्लॉक में हम अच्छा घेराव करेंगे, रीवा जिले के अंतर्गत आता है तो वहाँ भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे इनके लिए, क्योंकि इनके साथ अन्याय, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। आदिवासियों की जो सरकार है, आदिवासियों की ये सरकार, हमेशा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के लिए काम करती है, आदिवासियों के हर जो उनकी समस्या उनका निराकरण करती है, लेकिन यहाँ पर ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, सालों से वो वहाँ पर रह रहे हैं, 3-3 पीढ़ियाँ निकल गई है, लेकिन फिर भी उनका घर गिराया जा रहा है। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।